यस सर, आ रही है। जो जो कुछ सब लिखा हुआ है वो सब नज़र आ रहा है ना आप? जी सर, आ रहा है। जी, पहले मैं असल में वाइट बोर्ड पे लिख रहा था, तो लोग कल भी यही हुआ था, वो कह रहे थे कि जी आपने जो एंड पे लिखा है वो नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने वो एक्सेल फाइल खोल ली है, उसके अंदर मैंने लिख दिया ताकि यहाँ नज़र आ सके। तो मैं कंटिन्यू कर दूँ आ जहाँ रहा है से सर। बात, जी जहाँ से बात एंड की थी, हम बात कर रहे थे यूज़र्स के हवाले से कि यूज़र्स को हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे। दो तरह के मेन यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो अगर आप देख सकें, मैंने जो इंटरनल लिखा है, मैंने ये दो यूज़र्स जो हैं ओनर्स और मैनेजमेंट या मैनेजर्स वाले जो यूज़र्स हैं, इनके सामने मैंने इंटरनल लिखा है सो फॉर। और अगर ये जो कस्टमर्स वगैरह वाले और गवर्नमेंट, ये सारे जितने लिखे नज़र आपको आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो यूज़र्स हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल का फ़िलहाल नाम दे रहे हैं। तो ज़रा बात को लिंक करते हैं। इंटरनल यूज़र से मुराद वो लोग हैं जिनको प्राइमरली सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा बिज़नेस के साथ। लाइक, अब ज़रा बात समझनी है हमने। जो सवाल होगा उसके लिए काइंडली हाथ खड़ा करिएगा, ऐसे कुछ जनरल बात शेयर करने के लिए प्लीज़ हैंड रेस ना करिएगा। देखिए, अगर आपने हैंड जनरल क्वेश्चन के लिए किया हुआ तो काइंडली उसको भी लोअर कर दें, मैं बात सर कंप्लीट। जी जान सर, ये एम्प्लॉयज़ इंटरनल नहीं होंगे? चलें, हम बिल्कुल एम्प्लॉयज़ को इंटरनल में कर लेते हैं अभी। मैंने तो अभी वो लिस्ट जैसे बनी हुई थी वैसे ही लिख दिया। अच्छी बात है जी, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। आगे चलते हैं। इसको मैं बाद में आपके सामने कर दूंगा, लेकिन प्राइमरली जो इंटरनल ऊपर टॉप वाले दो लिखे में, इन बात को हमने समझना है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को भी ऊपर ले जाते हैं कोई बात नहीं ऐसी। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बाद में लिख लेते हैं ऊपर। अच्छा जी, ये जो ओनर्स हैं या मैनेजमेंट टीम है या मैनेजर्स हैं, ये इंटरनल यूज़र्स क्यों कहला रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि बिज़नेस का आपने वो जो सारा अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन जनरेट की है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट एंड सो ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई हैं। अगर किसी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता रही है कि बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा वो ओनर्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा कि बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है और कम हो रहा है तो प्रॉफिट जो कम हो रहा है उसको ज़्यादा कैसे करना है, ये भी सोचना ओनर्स का काम है। तो ओनर्स अगर बात करें तो जो अकाउंटिंग से हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, ओनर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स जो हैं वो एज़ कंपेयर टू द अदर यूज़र्स सबसे ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आप कंपेयर करें प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के साथ। आपके पास पैसा मौजूद है, आपने किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप किस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो प्रॉफिटेबल होगा। अगर कोई बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आ रही, तो व्हाट यू विल डू? आप उस बिज़नेस के ओनर को समझाने बैठ जाएंगे कि बिज़नेस तुम्हें चलाना नहीं आ रहा है, ऐसे चलाते हैं बिज़नेस? नो वे। आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, बैंक ने उसको लोन देना है जो लोन पे करने की कैपेसिटी रखता है, सप्लायर्स ने उसको फाइनेंस करनी है चीज़ें, उनको चीज़ें देनी है जिनसे पैसे मिलने की उम्मीद है वापस। तो ये सारे काम करने वाले लोगों को इससे आगे कंसर्न नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, अगर चीज़ें जो सप्लाई करने वाला है उसको पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो चीज़ें सप्लाई नहीं करेगा, लोन देने वाला लोन नहीं देगा, इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इससे अगला कंसर्न सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओनर्स को है सबसे पहले, कि अगर बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर नहीं है, तो उसको बेहतर कैसे बनाना है। सो जो उसको बेहतर कैसे बनाना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो शायद प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाली इन्फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा है। तो जो इंटरनल यूज़र, ओनर जिसे हम कह रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नीड सबसे ज़्यादा है। अगर इंटरनल यूज़र ने अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो मैनेजमेंट टीम को डेलीगेट की हुई हैं, तो जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है उनको भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए टू मेक द डिसीजंस कि अगर बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल से समझ रहे हैं, तो बिज़नेस अगर प्रॉफिट में नहीं है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, कम प्रॉफिट है तो कम से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ कैसे लेके जाना है। ये सारे का सारा काम, ये सोचने का काम इंटरनल यूजर्स तो कर रहे होंगे,
एक्सटर्नल यूज़र्स नहीं कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेने हैं, आपका बिजनेस नुकसान में है, गवर्नमेंट ने आपको प्रॉफिट में लाने के तरीके नहीं समझाने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन देना है, लोन तब देंगे जब आप पे करने की कैपेसिटी रखते होंगे। अगर आप उनको नज़र आ रहा आप नहीं पे करने की कैपेसिटी रखते, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो लोग जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तब पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब आपको उनको पता हो कि आप उनको प्रॉफिट पे करेंगे, उनके पैसे जो लगाएंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा। आपका बिजनेस नॉट प्रॉफिटेबल नहीं है, वो आपके बिजनेस में प्रॉफिट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सप्लायर जो लोग आपको चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें तब सप्लाई करेंगे जब उनको पता हो कि आप उनके पैसे, क्रेडिटर्स को पैसे वापस पे कर रहे हैं। आपकी जो पास हिस्ट्री है वो भी अच्छी, अगर हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो वो आपको चीज़ें नहीं देंगे। तो इससे अगला नहीं वो सोचेंगे, इससे जो अगला सोचने वाला काम है वो काम, इससे अगला सोचने वाला ओनर्स का है, मैनेजर्स का है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, अगर बिजनेस कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो उसको बेहतर कैसे बनाना है, वो बेहतर कैसे बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग जनरेटेड फॉर द एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स को हम हर तरह की इंफॉर्मेशन देना भी नहीं चाहते और हर तरह की इंफॉर्मेशन हम शायद दे भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर्स को ये बताना शुरू कर दें जो चीज़ हम आपको 100 में बेच रहे हैं वो हमें 20 रुपीज़ में हमें बनानी पड़ती है, हम 20 रुपये में बना रहे हैं, तो वो लोग जो आपसे चीज़ें ले रहे हैं वो शायद आपसे चीज़ वो 20 रुपये में बनने वाली चीज़ 100 रुपये में ले ही ना। ये इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल यूज़र्स को, वो चाह भी रहे हो, एक्सटर्नल यूज़र यानी कस्टमर चाह भी रहा हो, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उसको पास ऑन नहीं करना चाह रहे, आप पर्सनली पास ऑन नहीं करना चाह रहे, बिकॉज आपका बिजनेस सीक्रेट है। आप ये अगर इन्फॉर्मेशन पास नहीं करना चाह रहे तो क्या एक्सटर्नल को पास नहीं करना चाह रहे या ख़ुद को भी नहीं पास करना चाह रहे? मीन इंटरनल को, ओनर को भी नहीं पता होना चाहिए जो चीज़ बेची जा रही है वो कितने में बन रही है, मैनेजमेंट को नहीं पता होना चाहिए, जो लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं क्या उनको नहीं पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं इसके अंदर मार्जिन कितना है, ताकि वो कस्टमर से डील करते हुए उसी तरीके से कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, अगर कस्टमर आगे से बार्गेन करता है तो किस हद तक वो नीचे ला सकते हैं, ये चीज़ें ये तभी वो डिसाइड कर सकते हैं जब उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। सो माई पॉइंट इज़ दिस कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल यूज़र्स को हम देना भी नहीं चाहते और एक्सटर्नल यूज़र्स को भी शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कंसर्न नहीं है, लेकिन इंटरनल यूज़र्स को उस तमाम इन्फॉर्मेशन से कंसर्न भी है और उन तमाम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी है, बिकॉज ओनर्स के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द उठेगा। ओनर्स आर मच मोर कंसर्न कि बिज़नेस को आगे से आगे कैसे लेके जाना है। सो द इंफॉर्मेशन नीड्स जो कि इंटरनल यूज़र्स की होंगी, दे आर फार हेड, बहुत ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल यूज़र्स। ये सारी बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात को अंडरस्टैंड कर लें। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है क्या होती है, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग दो तरह की होती है। एक अकाउंटिंग है जिसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से याद करते हैं, जो आपने पढ़ा इससे पहले कहीं कोर्स या अभी पढ़ रहे हैं। एक अकाउंटिंग है जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अभी अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं तो ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफैक्ट वो अकाउंटिंग है जिसके अंदर आप एक्सटर्नल यूज़र्स की सारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और इंटरनल यूज़र्स की सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, कुछ नीड्स को पूरा किया जा रहा है। ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आपने पढ़ा, एनुअल रिपोर्ट का नाम कहीं सुना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं कंपनीज़ की वो इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। पब्लिकली अवेलेबल होने का मतलब आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी में मिल जाती है। SECP ने बाउंड किया हुआ है कि तमाम कंपनीज़ जो हैं, जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन तमाम कंपनीज़ की जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल अकाउंट्स है, वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होने चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप उस बिज़नेस के ओनर नहीं हैं, आप उस बिज़नेस के दूसरे लफ्ज़ों में लोन प्रोवाइडर भी नहीं हैं, आप उस बिज़नेस के सप्लायर भी नहीं हैं, बट इवन देन आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस में आ सकती है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफैक्ट डील करती है ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करने के साथ
which is primarily meant for the external users, publicly available information जो बनानी है, उसके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर आप उल्टा पढ़ें शायद बेहतर समझ आए, दिस इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। ये वो अकाउंटिंग है जो इंटरनल यूजर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही होती है। ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए है, नॉट फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी है, इंटरनल के लिए भी है, लेकिन इस अकाउंटिंग से इंटरनल यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन नीड्स पूरी नहीं हो रही, बिकॉज इंटरनल यूज़र्स को जो डिसीजंस करने हैं वो डिसीजन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वो जो मुख्तलिफ तरह के डिसीजन है, वो मुख्तलिफ तरह के डिसीजन करने के लिए उनको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन जो इंटरनल यूज़र्स के लिए बनाई जा रही होती है वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलेगी। तो हमारा सब्जेक्ट चूँकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम इसके अंदर वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें बना रहे होंगे, शायद जो एक्सटर्नल यूज़र्स को हम पास ऑन नहीं करते। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स इससे पहले पढ़ा हुआ है, ICMA में या दुनिया में ज़िंदगी में कहीं पढ़ा हुआ है, तो ज़रा मैं 2-3 रिपोर्ट्स के नाम लेता हूँ, आपको समझ आएगी क्या चीज़ है। लाइक हम वहाँ पे, अगर आपको याद हो, अगर आपने कहीं सुना पढ़ा, तो हम शायद वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से चीज़ प्रोसेस होकर निकल रही है तो हर डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट ऐड कर रहा है। इसका एक्सटर्नल यूज़र से कोई लेना देना नहीं है कि आपके इंटरनल बिजनेस एफिशिएंसी कितनी है, चीज़ किस किस प्रोसेस से, किस किस स्टेप से होके बन रही है, उस पर कितने कितने पैसे लग रहे हैं, उसके एक्सटर्नल यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। और ना ये रिपोर्ट आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी सुनी पड़ी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आपने सुनी पड़ी हैं, लाइक अगर आप वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करते हैं, उन नोट्स की बात करते हैं, ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल यूज़र तक जिसकी एक्सेस है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सरकार की भी मेन बाइंडिंग है कि आप पब्लिक तक ये अवेलेबल करें, एक्सटर्नल यूजर्स भी प्रोवाइड करें, ये इंटरनल को भी एक हद तक सर्व कर जाती है। यानी बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है पता चल जाएगा। ओनर को भी पता करना है प्रॉफिट कितना है, लेकिन ओनर को सिर्फ इतना नहीं पता करना प्रॉफिट कितना है, बल्कि उसको ये भी पता करना है इतना क्यों है, इससे ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, इसको ज़्यादा करने की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, जो कॉस्ट लग रही है, जो पैसे लग रहे हैं, जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, ये सारी बात समझने के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आई। सो वी आर सेइंग ये वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट के लिए है, मेन मैनेजमेंट के यूज़र्स, जो मैनेजेरियल यूज़र्स हैं, जो इंटरनल यूज़र्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करने के लिए। मैं अभी वो स्लाइड्स आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ जो हमने कल आपको भेजी थी। आई होप कि आपने थोड़ी बहुत देखी होंगी। एक साहब ने कहा मैंने कुछ पढ़ा भी है, और उन्होंने कुछ पढ़ा है तो वो उस पर सवाल करना चाहें तो श्योर मैं ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, और उसके बाद 2-3 सवाल आपके लिए छोड़ूंगा जिसको आपको पढ़ना है, और मीन किताब से भी और इन स्लाइड से भी विल गो थ्रू दैट, और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। स्लाइड्स विजिबल है जी, किसी को नज़र आ रहा है तो? यस सर, आ रहा है जी ओके। अब आई नो आपको कौन सी स्लाइड नज़र आ रही है। ये अब तो नहीं नज़र आ रही? नहीं, अब नहीं आ रही जी एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। कैसे मिलेंगे? आज मेरा पहला लेक्चर है सर। ये स्लाइड और नोट्स ये कैसे मिलेंगे भाई? वो जो ग्रुप बना हुआ उसमें से मिल जाएंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। जी जी अली नज़र आ रही है अब स्लाइड क्या नहीं आ रही? नहीं सर, अभी स्लाइड नहीं नजर आ रही। अभी आपका वो माय कंप्यूटर ओपन है। जी आप नज़र आ रही हैं? जी सर, अब नजर आ रही है। पहली स्लाइड ओपन होगी।
जी बिल्कुल ठीक है। चलें अब मैं ज़रा ये कुछ हमने कल जिक्र किया था, मैं उन चीज़ों को ज़रा रीकैप कर रहा हूँ। हमने कहा अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस का नाम है, कल बात हुई थी जिस प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग वगैरह का जिक्र हुआ, लेकिन हमने इसका बेनिफिट ये समझने की कोशिश की थी कि हमने यूज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसी से फिर आगे यूज़र्स की बात निकली। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक से मुराद वही मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे डिसीजंस करने हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन देना, और देने से पहले ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना से मुराद वो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, इंटरप्रेट करना, ये सारे के सारे काम इस अकाउंटिंग में पाए जाते हैं। तो यूज़र्स एक्सटर्नल होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनल यूज़र होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरनल यूज़र से मुराद वो जैसे ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ वगैरह का जिक्र हो रहा था, इनके लिए जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और जो एक्सटर्नल के लिए कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये कुछ यूज़र्स के नाम इसी तरह से आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं और उसके आगे उसका यूज़र लिखा हुआ है। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ की तरफ लेके आ रहा हूँ। इनफैक्ट व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग है, मैनेजर्स के लिए जो अकाउंटिंग है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है। अगेन उसी तरह से जैसे पहले बात हुई अकाउंटिंग में कि आइडेंटिफाई करना है आपने, मेजर करना है, लेकिन मेजर करने के बाद वहाँ पे कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली आ रहा था। यहाँ पे कम्युनिकेटिंग से पहले आपने उसको एक्यूमुलेट करना है, एनालाइज करना है, प्रिपेयर करना है, इंटरप्रेट करना है, और फिर कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन को टू हेल्प द मैनेजर। यूजर्स नहीं आ रहा है यहाँ पे सिर्फ मैनेजर्स का वर्ड आ रहा है, टू हेल्प मैनेजर्स टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जी अली आपका माइक ओपन है, आप बता दें क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? अगर सर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ऐसा ही है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ओके, प्रॉफिट अर्न करना नहीं जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज अगर हम कहें कि किसी एक बिजनेस का प्रॉफिट 100 रुपीज़ है तो उसको सेटिस्फाई होना चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि शायद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग ही इनफैक्ट हमें ये समझाना चाह रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को अचीव, ये फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग का फ़र्क है, ये मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं आगे लिंक कर दूँ जो कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। अगर हम ये जिक्र करें कि अकाउंट जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट इन इटसेल्फ तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट तो दो चीज़ों का रिजल्ट है। प्रॉफिट किन दो चीज़ों का रिजल्ट है? रेवेन्यू और कॉस्ट का। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, सेल्स जिसे आप कह रहे हैं वो रेवेन्यू आपका, आप उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो ये यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस या माइनस कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट खुद से कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट तो दो चीज़ों के रिजल्ट का नाम है, रेवेन्यू और कॉस्ट का। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। नंबर वन, हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लें। अगर हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। दूसरा रास्ता हमारे पास मौजूद है कि अगर हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे तो हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें। अगर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेंगे, रेवेन्यू ना भी मैक्सिमाइज हो तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना कोई आसान बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए whatever we have to do, जो कुछ हमें करना पड़ता है वो सारे का सारा, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में असरअंदाज होते हैं, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस का जितना सेल्स है आज, हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो देयर मे बी अ वे कि हम चीज़ों, जो चीज़ें अपनी, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दें। हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन शर्त नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हम अकेले ही मार्केट में मौजूद नहीं है। जो एफर्ट्स हम
कर रहे हैं, हमारे कंपेटिटर्स भी कर रहे होंगे, वो भी हमारे अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में होंगे और ऑब्वियसली उससे हमारा रेवेन्यू इफेक्ट होता है। तो लेट्स सपोज हमने लास्ट ईयर जो रेवेन्यू सेल्स हमारी हुई थी वो 1 लाख रुपए की थी और इस साल हमने सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया और हमारी सेल 1,50,000 होगी। रेवेन्यू तो बढ़ गया, 1 लाख की बजाय 1,50,000 की हमारी सेल होगी, तो 50,000 का हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला। सवाल ये है कि क्या 50,000 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लाया है या नहीं लाया। तो हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस था वो 10,000 रुपये था और हमने इस साल जो मार्केटिंग की अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो हमने 70,000 रुपये की मार्केटिंग कर दी, 70,000 की। तो लास्ट ईयर हमने 10,000 रुपये एक्सपेंस था, इस साल 70,000 रुपये एक्सपेंस हुआ हमारा, तो एडिशनल एक्सपेंस जो हमारा है वो 60,000 रुपये का हुआ। लास्ट ईयर हमारी सेल 1 लाख रुपए की थी और इस साल 1,50,000 रुपये की हमारी सेल होगी। सेल बढ़ तो गई है, 50,000 रुपये से सेल बढ़ गई है, लेकिन इस सेल के बढ़ने के नतीजे में प्रॉफिट हरगिज इंक्रीज नहीं हुआ। तो वो जो अदर फैक्टर्स हैं जिसकी बात की जा रही है कि हमने तो 70,000 रुपये इसलिए नहीं लगाया था कि हमारा 50,000 रुपये सिर्फ रेवेन्यू बढ़े, हमने तो इसलिए लगाया था कि प्रॉफिट रेवेन्यू शायद हमारा डबल हो जाए, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन रेवेन्यू जो इंक्रीज होने के अंदर अदर फैक्टर्स कार फरमा हैं, द अदर फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने जो मार्केटिंग की, हमारे कंपेटिटर ने एग्रेसिव मार्केटिंग उससे भी ज़्यादा कर दी, उसने चीज़ों की कीमत कम कर दी, उसने प्राइस कम कर दी, तो लोग उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। वो सारे के सारे लोग अगर उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं या मेजॉरिटी उस तरफ चली गई, तो हमारा रेवेन्यू, हमने एफर्ट तो ज़रूर की लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ने की बजाय हमारा रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन उसके नतीजे में हमारा प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ सका, बल्कि उल्टा हमें नुकसान उठाना पड़ा कि 70,000 रुपया लगा के हमने 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन किया। सो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना इज़ नॉट इन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स तो कर सकती है लेकिन उसके नतीजे में रेवेन्यू का हर सूरत बढ़ जाना ज़रूरी नहीं है। तो दूसरी साइड जो दो तरीके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो या रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करें। हमने समझा कि किया जा सकता है मैक्सिमाइज़, एफर्ट्स की जा सकती हैं, वो करनी भी चाहिए, लेकिन वो करने के लिए जो कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं, जो मार्केट सिम्टम्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। तो हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ भी जाए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो, तो दूसरी साइड फिर हमारे पास मौजूद है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लें। हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की टेक्निक्स को मैनेजरियल अकाउंटिंग में लर्न करेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट क्या होती है। अगर आपने मिनिमाइज़ कर रही है कॉस्ट, तो फर्स्टली यू नीड टू नो कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कौन कौन सी इनकर हो रही है, और फिर अगली बात करेंगे कि उसमें से मिनिमाइज उसको कैसे करें और मिनिमाइज करने के नतीजे में फिर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ बातें आज के हवाले से, ये आगे देख लीजिएगा जी। ये कुछ जो फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग का कंपैरिजन है, ये नज़र आ रहा है। प्राइमरी यूज़र ऑफ रिपोर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल लिखा हुआ है और मैनेजरियल अकाउंटिंग में इंटरनल। टाइप्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट बनती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उनकी टाइप क्या होगी वो डिफाइंड है, वो कब बनेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कब कब बनेगी वो भी डिफाइंड है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट बनती हैं वो कब बननी है उसका कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, जब मैनेजमेंट चाहे। बिकॉज मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जब जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट बनेगी। कब बनेगी? जब मैनेजमेंट चाहे। तो टाइप एंड फ्रीक्वेंसी और पर्पस ऑफ रिपोर्ट और कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, अगर हम तीनों को समझें तो जो रिपोर्ट का पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो जर्नल पर्पस होता है, क्लियरली डिफाइंड है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या, उससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे वो गेन कर ले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं वो जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बनती हैं वो स्पेसिफिक पर्पस होती हैं, वो स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए बनाई जा रही होती हैं। जो रिपोर्ट्स का कंटेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली रिपोर्ट्स में वो डिफाइंड है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया,
वो सब का कंटेंट पहले से डिफाइंड है कि प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं, कैश फ्लो के अंदर कैश इन या आउटफ्लो की बात हो रही होती है, तो वो कंटेंट उनका क्या है वो डिफाइंड है और दैट इज गवर्न्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वो सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनसे गवर्न होती है। आपने अगर IASS पढ़े हैं, IFRS पढ़े हैं कहीं, तो आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया, उसमें क्या कुछ लिखना है, कैश फ्लो कैसे बननी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्लियरली डिफाइंड है। यानी कंटेंट क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट का, वो डिफाइंड है। वो रिपोर्ट कब बनेगी वो भी डिफाइंड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स बनेगी उनका कंटेंट क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट कैसी रिपोर्ट बनवाना चाह रही है, और कब बनेगी वो रिपोर्ट जब मैनेजमेंट चाहेगी। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स होती हैं इनका कोई ऑडिट नहीं होता, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट होती हैं इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स वगैरह भी होते हैं। हम इनफैक्ट यहाँ से ऑनवर्ड आगे बात को कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में लेके चलेंगे। अभी तक जो बात हुई हमने अकाउंटिंग क्या है उसको समझने की कोशिश की, यूज़र्स क्या हैं उनको समझने की कोशिश की, इंटरनल एक्सटर्नल की बात हुई, और उसी बुनियाद पे हमने दो अकाउंटिंग्स को अंडरस्टैंड किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरीली डील्स विद एक्सटर्नल यूज़र्स, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दे यूजुअली डील विद इंटरनल यूज़र्स और उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही है। बिजनेस डेफिनेशन हमने देखी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात आई तो हमने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात आ रही है तो दो रास्ते हैं, या तो हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे या फिर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे और इस बात पे हम आगे लेके चलेंगे। मैं दो सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसको इन्हीं स्लाइड से और किताब जो रेफ़र की गई है जो सॉफ्ट में आपसे शेयर भी कर दी गई है, मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरिन, वो आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है। उस किताब का पहला चैप्टर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। आप थ्योरी पढ़ के, अब आपके पास चूँकि टाइम है नेक्स्ट वीक तक आप इसको पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट वीक के अंदर हम कॉस्ट क्या है पहले नंबर पे ये बात करेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशंस क्या हैं इन पे बात करेंगे, और फिर फॉर्मली हम अपने सिलेबस का पहला कंटेंट जो है उसको शुरू करेंगे जी। सो एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, टाइम ख़त्म हो गया है तो जो सवाल अगर किसी के आए तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ जी। जी किन्होंने हाथ खड़ा किया है? नसीम अब्बास, अस्सलाम इलियास वालेकुम खान जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बात जो है फिर वो मैनेजमेंट की आ जाती है, लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं। जी आप फरमाएं जी, आपके जल्दी से फरमाएं। सब्जेक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए मैंने मैसेज भी किया था, जिस नंबर जो नंबर आपने हमें दिया था, जी लेकिन जी। अभी तक उस ग्रुप में मुझे ऐड नहीं किया गया, ना कोई स्लाइड हमें मिली है जो आपने शेयर की है या बुक्स अच्छा वगैरह जी, कोई। अच्छा जी आपको नहीं ऐड किया गया, आप काइंडली दोबारा नंबर नोट कर लें। सोहेल साहब आप मौजूद हैं तो आप काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें इस क्वेरी को। हाँ जी, इन्होंने अगर ऐड होना है तो मैं ऐड करवा देता हूँ उनको, मैं राना साहब से कहकर तो करवा दूंगा मैं इनका मोबाइल नंबर मुझे। जी ये जो नंबर इनका है ये अब आपके साथ शेयर करें या जो आपका नंबर है ये इनके साथ सर शेयर होना इनका है? नंबर मेरे पास है पड़ा, जो आपने नंबर शेयर किया था ना जी 0346 जी वाला, जी उस जी पे जी। मैंने मैसेज किया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ग्रुप में तो ऐड हो गया हूं मैं, लेकिन जी मैनेजमेंट ग्रुप में उन्होंने अभी तक यानी ऐड नहीं किया। मैंने आज ठीक है उनको दोबारा एक मैसेज भी किया, कॉल भी की, जी। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा जी, ये जो ICM मैनेजमेंट टीम से इस टाइम मौजूद हैं, सोहेल साहब अगर मौजूद नहीं है तो सोहेल साहब ज़रा काइंडली इसको देख लीजिएगा, चूँकि कम्युनिटी को जो ज़्यादातर मीडियम है वो इस तरह ऑनलाइन क्लासेस से ही चल रहा है, वो उसमें व्हाट्सएप पे चल रहा है, मैं वहाँ से भेज रहा हूँ चीज़ें पढ़ने वाली हुई, तो ज़रा अप्रोप्रिएट हो जाएगा अगर आप टाइमली ऐड कर दें। अभी चूँकि थोड़ा सा मेरे दोस्त वीकेंड है, अगर आपका कोई और किसी और को आप जानते हैं जो लिस्ट में मौजूद है तो काइंडली अगर उससे पर्सनल कांटेक्ट आप उसको व्हाट्सएप करके उससे ले लें। अदरवाइज़ मैं अपना नंबर बता रहा हूँ जी अभी, जी आप मुझे मैं कर सकता हूँ, मैं इलियास मैं कर दूंगा, ये मुझे चलें ठीक मुझसे है। मैं इलियास साहब शेयर कर आप जी सर। काइंडली ज़रा इनसे शेयर कर दीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके अलावा कुछ हाँ और जी, तो? उसके अलावा है क्वेश्चन मेरा ये स्लाइड 1-7 में जी जी जी
इसमें लिखा हुआ है नीचे फुटर के अंदर L01 जी जी एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये जी, जी, L01 और इसके अलावा ऊपर S01 है या जी, जी। S01 है या 2 है। जी जी ठीक ये क्या ठीक चीज़ें हैं है। सर? अच्छा चलें, ये चूँकि ये जो मुख्तलिफ ऑथर्स हैं जो किताबें लिखते हैं, ये उनकी स्लाइड्स होती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने, पता नहीं अब आपके पास स्लाइड्स अगर हैं तो पहली स्लाइड पे अगर आप जाते हैं तो पहली स्लाइड पे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे नज़र आ रहे होंगे। जी, तो ये जो LO है, ये प्राइमरीली लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिनोट करता है। वो हर स्लाइड का रेफरेंस दे रहे हैं कि जो हमने पहली स्लाइड पे आपको बताया था कि हम ये लर्न करना चाह रहे हैं, तो इस स्लाइड में हमने वो लर्न कर लिया, तो वो रेफरेंस है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह जो SO होता है वो स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चूँकि स्लाइड्स बोरोड होती हैं, जो मुख्तलिफ ऑथर जिन्होंने किताबें लिखी हम उनकी स्लाइड रेफ़र कर देते हैं ताकि वो चूँकि डेवलप्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। ओके, दैट्स ऑल जी। अब टाइम चूँकि ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा गुजारिश कर दूँ, पढ़ने पे अगर फोकस करेंगे तो शायद चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक तो ये जो जनरल से क्वेश्चन होते हैं कि आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा टू ऑल ऑफ़ यू कि दिस इज़ माय इशू या माय प्रॉब्लम कि मैं सिलेबस कैसे ओवरकम करता हूँ। मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप चीज़ को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करें। अंडरस्टैंडिंग में इशू है, सवाल है, उस पर ज़रूर आप बात करें, हम उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें अगर अच्छे तरीके से करेंगे। मैं टास्क जो आपको असाइन कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को कल टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि कई आप लोगों में से जॉब पे भी होते होंगे, तो आपने ये जो स्लाइड्स आपको भेजी हैं इन सारी को गो थ्रू करना है विद द कॉन्टेक्स्ट। अब हमें कॉन्टेक्स्ट वाजे हो गया कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला, उसको अचीव करने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना समझना चाहते हैं। तो पहले हमें कॉस्ट समझनी है, कॉस्ट कौन कौन सी होती है, फिर उसको मिनिमाइज़ करने की टेक्निक्स पे लेके जाएंगे। ये जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर हुई हैं, ये और जो किताब का चैप्टर 1 और 2 होगा, उसमें थ्योरेटिकली यही सारा कुछ लिखा होगा। आप थ्योरेटिकली इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले वीक आपसे थर्सडे वाले दिन मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ये सोहेल साहब वाइंड अप कर रहा हूँ।